बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट फिल्मी शो बॉम्बे टॉकीज में। दोस्तों, हर जनरेशन में ऐसी हीरोइंस, एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने अपनी शख्सियत और प्रतिभा से न सिर्फ ऐसा काम किया है जो फिल्म इतिहास में अमर है, बल्कि नए मापदंडों की रचना की और पहले से बनी हुई लीड एक्ट्रेस या हीरोइन की छवि को चैलेंज किया। स्मिता पाटिल न्यू वेव सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं। सिनेमा उनके लिए कमर्शियल हीरोइन बनने के परे था। स्मिता पाटिल ने 1970 के दशक में पहली बार कैमरा फेस किया, वो भी दूरदर्शन पर एक न्यूज़ कास्टर के रूप में। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन के बाद स्मिता पाटिल ने श्याम बेनेगल की चरणदास चोर से अपना डेब्यू किया। उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, पर अपनी परफॉर्मेंसेस से वे एक अलग छाप छोड़कर गई हैं। उनके करियर के शुरुआती दौर में ही उनके लिए पात्र लिखे जाने लगे। मंथन, भूमिका, आक्रोश, चक्र चिदम्बरम और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों के साथ स्मिता पाटिल पैरेलल सिनेमा की एक मजबूत आवाज और शख्सियत बनकर उभरी। स्मिता बचपन से ही दृढ़ निश्चयी और आजाद ख्यालात की थी। उनका जन्म एक पॉलिटिकल परिवार में हुआ था। उनके पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल जाने माने पॉलिटिशियन थे और मां विद्याताई पाटिल एक सोशल वर्कर। स्मिता भी मुंबई के विमेन्स सेंटर की एक एक्टिव मेंबर थी और महिलाओं से संबंधित समस्याओं के प्रति काफी समर्पण से योगदान देती थी। स्मिता पाटिल उन फिल्मों का भी समर्थन करती थी जो भारतीय समाज में महिलाओं की जगह और शहरीकरण में मध्यम वर्गीय महिला के जीवन में बदलावों को उजागर करते थे। पर जब न्यू वेव सिनेमा में थोड़ी गिरावट आने लगी तो कुछ फिल्मों में उनको रिप्लेस कर दिया गया और स्टार्स को चुन लिया गया। अपने पोजीशन और स्टारडम की परवाह ना करते हुए पैरेलल सिनेमा को इतना योगदान देने के बावजूद जब ऐसा हुआ तब उन्हें खटका तो लगा, पर उन्होंने तय कर लिया कि वे भी अपने लिए एक स्टार स्टेटस बनाएंगी। यहीं से उनके मेन स्ट्रीम सिनेमा की शुरुआत हुई और यश चोपड़ा जैसे बड़े कमर्शियल डायरेक्टर्स ने उनका स्वागत किया। स्मिता पाटिल के जीवन में एक समय ऐसा था जब उन्हें राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। राज बब्बर शादीशुदा थे और रातों रात स्मिता पाटिल की इमेज एक रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस से बदलकर एक होम ब्रेकर की बन गई थी। उन्हीं महिला संगठनों ने उनका बहिष्कार किया जिनकी वे एक एक्टिव मेंबर रही थी। 13 दिसंबर 1986 को अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे सिर्फ 31 वर्ष की थी। उनकी मौत की वजह यूं तो चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस को माना जाता है, पर कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उनका देहांत हुआ। स्मिता पाटिल की करीब 10 फिल्में उनके जाने के बाद रिलीज हुईं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और 1985 में 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। स्मिता पाटिल को हमारी पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि। दोस्तों, ऐसे कुछ स्टार्स हैं जिनके कमबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इनमें शामिल है बॉलीवुड की सबसे कामयाब फीमेल स्टार्स में से एक माधुरी दीक्षित नेने। अब बोध से डेब्यू करने के बाद तेजाब में 1, 2, 3 और बेटा में धक धक से फैंस के दिलों की धड़कन बनी माधुरी दीक्षित एक कंप्लीट स्टार के रूप में जानी जाती हैं। चाहे वो परफॉर्मेंस हो, डांसेस या फिर हिट फिल्मों की संख्या, हर तरह से माधुरी बॉलीवुड की रेनिंग क्वीन रही हैं। डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी करने के बाद वे अमेरिका में सेटल हो गईं, लेकिन समय समय पर वे अच्छी फिल्मों में काम करती रहीं। शादी के बाद उनकी पहली रिलीज थी संजय लीला भंसाली की मैग्नम ओपस देवदास, जिसमें उनके परफॉर्मेंस को खूब सराहना मिली और वे फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी ले गईं। उनकी अगली महत्वपूर्ण फिल्म रही यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की आजा नचले, जिसमें माधुरी का डांस नंबर तो बेहद लोकप्रिय हुआ, पर जोरदार प्रमोशंस के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी। अब माधुरी दीक्षित अपने पति और 2 बेटों के साथ मुंबई लौट आई हैं और एक पॉपुलर डांस रियलिटी शो की जज के हैसियत से छोटे पर्दे की शोभा बढ़ा रही हैं। पर इस बार उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए अपने फैंस को कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया है। पर अच्छी खबर ये है कि उनकी 2 बड़ी फिल्में फ्लोर पर हैं और जल्द ही रिलीज होने वाली हैं। श्रीदेवी भी उन सीनियर एक्ट्रेसेस में से हैं जिनकी अगली फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। श्रीदेवी का स्टारडम कुछ ऐसा था कि उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से की जाती थी। करीब 2 दशकों तक उन्होंने टॉप हीरोइन होने का ताज पहने रखा।
अपनी वर्सेटैलिटी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और प्रोफेशनलिज्म के चलते वे निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बनी रही। श्रीदेवी की लोकप्रिय फिल्मों की गिनती करते करते हमारा एपिसोड कम पड़ जाएगा, पर सदमा, हिम्मतवाला, नागिन, चांदनी, लम्हे, जुड़वा उनकी सुपर हिट हुई फिल्मों में से सिर्फ कुछ नाम है। 1993 में प्रोड्यूसर बॉनी कपूर से शादी करने के बाद 15 साल बाद वे पिछले साल इंग्लिश विंग्लिश से शानदार रूप से फिल्मों में वापसी की। एक सिंपल महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ के किरदार में श्रीदेवी के परफॉर्मेंस को फैंस ने खूब पसंद किया। डेब्यूटेंट डायरेक्टर गौरी शिंदे की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब रही एंड श्रीदेवी वाज बैक इन द अवतार शी इज बेस्ट नोन फॉर एज अ डीवा एंड अ स्टार। पर उनसे पूछे तो उनका परिवार और उनकी 2 बेटियां ही उनकी प्रायोरिटी हैं। पर अपनी कमबैक फिल्म की परफॉर्मेंस से शी हैज लेफ्ट हर फैंस आस्किंग फॉर मोर। दोस्तों, एक बात तो जरूर है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सीनियर एक्ट्रेसेस के लिए किरदार कम ही लिखे जाते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिनके बदलने से हमारी फिल्म्स की क्वालिटी में सुधार आ सकता है। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉजिटिव चेंज हैपनिंग। कितना अच्छा होना अगर हम इन ब्यूटीफुल और टैलेंटेड ओरिजिनल डीवास को और खूबसूरत किरदारों में देख सके। शिल्पा शेट्टी भी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके कमबैक पर सबकी नजर है। 1993 में फिल्म बाजीगर से शुरुआत करके शिल्पा ने सभी टॉप हीरोज के साथ काम तो किया, पर एक अभिनेत्री के रूप में पहचान बनाना उनके लिए संघर्ष का विषय बना रहा। पर इस बात की कमी शूल से लेकर दोस्ताना तक उनके आइटम नंबर्स ने पूरी की। इंटरनेशनल रियलिटी शो अपने अपीयरेंस और एक ब्रिटिश प्रतिद्वंदी द्वारा अपने खिलाफ रंगभेदी टिप्पणियों के चलते शिल्पा दुनिया भर की नजर में आ गई। यहाँ तक कि ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें चाय पर भी आमंत्रित किया। अपने जीवन के कुछ वाक्यों को लेकर शिल्पा का खबरों में बना रहना जारी रहा। जैसे एक वाक्य था HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के अभियान के दौरान हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर से किस का वाक्य, जिसकी वजह से शिल्पा को ही आलोचना का केंद्र बनना पड़ा। पर हाल ही में हीरोइंस के रियलिटी शो जज बनने के ट्रेंड का हिस्सा शिल्पा भी बन गई और छोटे पर्दे की शोभा बढ़ाई। पर ये देखना दिलचस्प होगा कि वह अपना एक्टिंग कमबैक किस तरह करती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन भी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिनके कमबैक का हमें बेसब्री से इंतजार है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करीब 2 दशक लंबे करियर में कई ताज पहने। 1994 में मिस वर्ल्ड, फिर एक टॉप एक्ट्रेस, भारत की एम्बेसडर और अब एक स्टार मॉमी। ऐश्वर्या ने अपनी फिल्मों का चुनाव भी काफी सूझबूझ से किया और साल दर साल अपने स्टार स्टेटस को एनहांस करती चली गईं। चाहे धूम में एक सेक्सी और सुआव अवतार हो या फिर ऋतुपर्णा घोष की कृत चोखेर बाली में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल किरदार, समीक्षक हमेशा ही उनके एक्टिंग टैलेंट को क्रिटिसाइज तो करते आए हैं, पर ऐश्वर्या कई इंपॉर्टेंट रोल्स को अपने नाम करती चली गईं। जोधा अकबर जैसी महत्वपूर्ण फिल्म में जोधाबाई का यादगार किरदार, मणिरत्नम की गुरु या गुजारिश में एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स को एंडोर्स करने के साथ साथ ऐश्वर्या ने हॉलीवुड में भी अपनी मौजूदगी का एहसास बखूबी दिलवाया। कुरिदन चड्डा की ब्राइड एंड प्रेजुडिस से लेकर डग लेफ्लर की एपिक फिल्म द लास्ट लीजन और हेरल्ड ज़्वॉर्फ की स्पाई कॉमेडी पिंक पैंथर 2। ऐश्वर्या इज द गुडविल एम्बेसडर ऑन द जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ साथ उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस द्वारा सबसे महत्वपूर्ण सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। ऐश्वर्या ने अपने कार्यकाल में अपनी जो पोजीशन बनाई है वो काफी एस्पिरेंट्स के लिए सपने जैसा है। अपनी बेटी आराध्या बच्चन की देखरेख में मसरूफ होने के साथ साथ वे सभी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इवेंट्स में नजर आती रहीं। अब देखना ये है कि उनका एक्टिंग कमबैक कैसा रहेगा। तो ऐश्वर्या का कमबैक एक हाईली एंटिसिपेटेड कमबैक जरूर है। दोस्तों, आज का फिल्मी सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।